नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की इस कहानी में हम सीखने वाले हैं आलसी राजा की कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक राजा रहता था। राजा क्या करता था कि न तो प्रजा की कुछ सेवा करता था, न प्रजा की देख रेख करता था कि गाँव में कैसा माहौल है, गाँव में कैसा व्यवस्था है। उसका कुछ से कोई मतलब नहीं था। राजा को तो खाना, सोना और आराम करना, तीन चीजों की उसको जरूरत थी। तो उसको तीन चीजें उसको मिल रही थी। केवल वह तीन चीजों पर निर्भर था। आराम करना, सोना और खाना, केवल यही काम था राजा का। राजा और कोई काम नहीं करता था, क्योंकि वह आलस्य करता था। मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि अब मुझे तो आराम अच्छा लगता है और कुछ मुझे इसमें प्रजा की सेवा या गांव में कैसा वातावरण है, गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसी समस्या गांव में उत्पन्न हो रही, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो वह राजा धीरे धीरे मोटा हो गया। दोस्तों वह संघर्ष नहीं करता था, क्योंकि जो भी खून पसीना होता है उसको दोस्तों आप लोग जितना मेहनत करोगे उसी से दोस्तों आप लोगों का शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। परंतु वह क्या करता था कि वो तो न तो चलता था, न कोई काम करता था, न कहीं जाता था। वह केवल सोता रहता था। वह कहीं जाता था तो वहीं केवल उसी महल में वहां पर रहता था। वो खाने चले जाना, वो सोने चले जाना, यही उसका काम था और उसका कोई काम नहीं था। केवल वह इसी पर निर्भर था। तो उसका धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जो भी शरीर था वो बड़ा हो गया, मतलब वो मोटा हो गया। तो वहां पर उसने जो भी वैद्य थे वहां के आसपास के सभी को उसने बुलाया। तो वहां पर कि मैं मोटा हो गया हूँ, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा। परंतु वह न तो चलना चाहता था, वह तो केवल अपना शरीर को दवाई, जो भी दवाई होती है उसी से कम करना चाहता था। अब वहां पर सभी वैद्य आए, उन्होंने अपनी अपनी दवाई को उसमें राजा को पिलाई, परंतु राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा और भी ऐसा का ऐसा ही रहा। राजा और धीरे धीरे मोटा होता ही जा रहा था। मतलब क्या है कि वो संघर्ष तो कोई करता नहीं था। न तो वो चलता था, न वो कोई गर्मी में या कहीं पर भी जाता था, न लोगों के इधर उधर टहलना या काम करना। को तो केवल सोना और बैठना, आराम करना और खाना, यही अच्छा लगता। धीरे धीरे वो तो और मोटा होता जा रहा है। वहां के आसपास के सभी वैद्य थे, उन्होंने अपनी दवाई का आजमा आजमा कर देख लिया, राजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद में वहां पर साधु आया। तो साधु को पता चला कि यहाँ का राजा है, उसको मोटा की बीमारी लग रही है, कि वो बहुत मोटा हो गया, उससे न तो उठाया जाता है न कहीं चलाया जाता है। जो भी राजा के सैनिक थे, सैनिकों को कहा उस साधु ने कि मैं ठीक तो कर सकता हूँ तुम्हारे राजा को, परंतु उसे चलकर मेरे पास में आना पड़ेगा। मेरे वहां पर जो भी आश्रम है, आश्रम में उसको आना पड़ेगा। अब न तो राजा से उठाया जाता है, न राजा से चलाया जाता है। अब करना क्या है। तो वहां पर जो भी वो साधु था वो तो चला गया। जाने के बाद में उन्होंने सोचा कि जो भी वहां का जो भी मंत्री था, मंत्री ने कहा कि महाराज, तुम अभी एक ही तुम्हारे पास में रास्ता बचा है कि तुम ठीक हो सकते हो। तो मंत्री ने, सभी ने ऐसे उसको, राजा को उठाया, धीरे धीरे उस राजा को साधु के आश्रम तक लेकर गए। वहां पर वो साधु था, वो कहीं गया हुआ था। साधु वहां पर उसको नहीं मिला। तो वहां पर साधु राजा को नहीं मिला तो राजा को बहुत गुस्सा आया, ये साधु कैसा है, मुझे पूरा ही पसीना पसीना हो गया। फिर वह चल कर के वहीं से जो भी जंगल था वहां से फिर वो अपने राज्य में गया। उसके बाद में फिर दूसरे दिन राजा ने वैसा ही किया। दूसरे दिन वह राजा साधु के पास, तो वहां पर साधु ने जो भी जड़ी बूटी उसको पिलाना था वो पिलाई। कहा तुम्हें मेरे यहाँ 1 महीने तक आना पड़ेगा। अब राजा ने विचार किया कि अब यार मैं 1 महीने तक यहाँ पर इस औषधि को पीने के लिए आऊंगा, मेरे से तो चलाया भी नहीं जाता है, कोई एक दिन की नहीं है क्या। उसके बाद में साधु ने जवाब दिया कि यह जो भी मेरे पास में औषधि है, यह केवल 1 महीने तक मैं ही उसको पिलाऊंगा। जब जाकर के अच्छे से काम करेगी, मैं इसमें रोज अलग अलग औषधि मिला करके तुम्हें पिलाऊंगा, जिससे तुम्हारा शरीर है कम हो जाएगा। तो राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा प्रसन्न हो गया। उसके बाद में राजा धीरे धीरे ऐसा ही करता रहा। उसके बाद में राजा को 1 महीना हो गया साधु के पास में आते आते, और राजा का शरीर था जो भी पहले था उससे बहुत हल्का हो गया। अब राजा खुद चला आता है। पहले के आगे जो भी शुरू प्रथम में जब राजा आया था तो वहां पर दूसरों ने उसके कंधे पर उसको हाथ रख के उसको जब लेकर के वो आए। अब राजा खुद अपने आप चला आ रहा है। मतलब क्या है कि उसके जो भी धीरे धीरे राजा ठीक होने लगा। तो राजा ने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो तुम ऐसा करो कि मुझे इस औषधि को बता तो दो। उसके बाद में साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई औषधि नहीं पिलाई, मैंने तो केवल यहाँ का जो भी जल था वही पानी तुमको पिलाया।
तो राजा सोचने लगा कि मैं पानी तो रोज पीता था, मैं पानी से कैसे ठीक हो। तो उसके बाद में साधु ने कहा कि तुम मेरे पास में जो भी आश्रम है मेरा, वहाँ तुम्हारे महल से तुम चलकर आए और फिर यहाँ से चलकर गए, तुम्हारे जो भी पसीना आया उसी से तुम्हारा शरीर है वो छोटा हुआ है। मैंने इसमें कोई औषधि आपको नहीं पिलाई महाराज, इसमें तो आपने ही अपने शरीर को ठीक किया है। मतलब क्या है कि दोस्तों आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर आप आलस्य करके बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो दोस्तों ये आपका जो भी जिंदगी है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अगर राजा फिर से वो साधु उसको नहीं मिलता तो राजा वहीं पड़ा रहता और राजा की जिंदगी है वो पूरी बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों ये आप लोगों को ये वीडियो है वो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं इसी प्रकार की आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अपनी जिंदगी में खुश रहिए और अपना काम करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।